सरकार की सोची समझी साजिश है, चाल है, साजिश है। आज से 5.5 वर्ष पूर्व जब पंचायत के चुनाव हुए, उस समय भी इसी तरह की साजिश की गई। उस समय कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। इस बार ज्यादा लोगों को सरकार की साजिश समझ में आई। सरकार को पंचायतों के चुनाव समय पर कराने चाहिए, ये उनकी संवैधानिक बाध्यता होती है। और ये जानते हुए भी कि पंचायत चुनाव आने वाले हैं, सरकार ने उसकी कोई तैयारी नहीं की और एंड समय पर पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया गया। ठीक है, नियम था कि भाई 6 महीने के लिए और 6 महीने के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी उस समय में सरकार की कोई तैयारी नहीं। सरकार जानबूझकर ऐसा इस पॉइंट पे आना चाहती थी, इस स्थिति में लाना चाहती थी कि आनन फानन में नोटिफिकेशन जारी हो जाए इलेक्शन का और किसी को समय न मिले आपत्ति का भी, किसी को समय न मिले कोर्ट का भी, और जो वो चाहते हैं वो चुनाव तो उसके अनुसार हो, अन्यथा न हो। क्योंकि ईमानदारी से चुनाव होने पर सरकार को हमेशा ये डर है बीजेपी को कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे। इसलिए उन्होंने अगर चुनाव करना है तो उनकी शर्तों पे होना चाहिए, ऐसा इंतजाम किया। बदमाशी से होना चाहिए, और अगर न हो तो फिर न हो, कोई बात नहीं। तो इस समय इन्होंने क्या किया कि 10 तारीख को नियमावली के संबंध में एक आदेश जारी किया। क्योंकि इतने साल हो गए एक्ट बनकर और उसके बाद अब नियमावली नहीं बनी, ये भी तो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। अब सरकार इसका फायदा किस तरह उठाती है? नियमावली खुद नहीं बनाती है, क्योंकि नियमावली बनाने का अधिकार विधानसभा को है। तो विधानसभा में इस आशय का प्रस्ताव कौन लाएगा? पंचायती राज विभाग लाएगा, पंचायती राज मंत्रालय लाएगा। लेकिन चूंकि चुनाव में इस तरह की धांधली करनी है, इसलिए नियमावली नहीं बनाते हैं और हर बार अपने अनुसार नियमावली बना के आनंद फानंद में उसको लागू करके और पंचायतों पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इस बार ये हुआ कि इन्होंने लेट करते 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 नियमावली बनाई, लेकिन नियमावली को अगर ईमानदारी से देखा जाए तो उसमें कम से कम 1 दर्जन ऐसी बदमाशियां हैं। बदमाशी कहूंगा मैं उसको, क्योंकि जो जानबूझकर किया जाता है गलत, वो बदमाशी है। कभी अनजाने में अगर गलत होता है तो वो गलती मानी जाती है, लेकिन जानबूझकर इस प्रकार की कृत्य को करना बदमाशी है। तो सरकार की बदमाशियां की, एक नहीं दर्जन भर होंगी। कानून के जानकार अगर उसको बारीक से परखेंगे तो दर्जनों उसमें इस प्रकार की बदमाशियां हैं, ताकि वो चुनाव पर कब्जा कर सके। तो 10 तारीख को एक शासनादेश जारी हुआ। उसमें ये हुआ कि भाई ये सीटें रिजर्व हैं और जिनको आपत्ति करनी है आपत्ति कर सकते हैं। हम चुप रहे, क्योंकि हमें ये लगता था कि जो शासनादेश नियमों का इन्होंने जारी किया है उसके अनुसार होगा सब कुछ, और जिनको आपत्ति करनी है वो लोग आपत्ति करेंगे। लेकिन उसके बाद जब लोगों ने आपत्ति की, और आपत्ति के बाद जैसे मैं उदाहरण के लिए एक पौड़ी जिले का मैं उदाहरण दूं, मैं पौड़ी था उसे अपने इलाके में था, तो आपत्ति के बाद तो 40% सीटें चेंज हो गई। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि सरकार अगर होमवर्क किया था, इन्होंने पंचायती राज विभाग ने होमवर्क किया था, तो एक आध सीटों पर हो सकता है कि गलती से कोई गलत रिजर्वेशन हो जाए, पर 40% सीटों को इधर से उधर हो जाना, ये तो मुझे खटक गई बात कि भाई ये ऐसी गलती नहीं हो सकती कि जो अनजाने में हो गई। तो मैं फिर जिला मुख्यालय में गया, मैं जिलाधिकारी से मिला, डीपीआरओ से मिला, सीडीओ को मिला, और जब मैंने उनसे पूछा कि आप एक बात बताइए, जो आपने निर्धारण किया था, या तो वो गलत था पहले वाला, या अब का गलत है, आप हमें सच्चाई बताइए क्या है। तो बातचीत में वो मुझे लगा कि कुछ छुपा रहे हैं। तो उन्होंने एक चीज कही, प्रशासन ने मुझे एक चीज कही कि हमने 10 तारीख के जो आदेश है उसके आधार पर लिस्ट बनाई और उस पर आपत्तियां मांगी। लेकिन इस दौरान शासन से एक और स्पष्टीकरण आया और उस स्पष्टीकरण के आधार पर हमने लिस्ट फाइनल की। बस यही मैं समझ गया कि मामला गड़बड़ है। मैंने कहा कि वो स्पष्टीकरण दिखाइए आप क्या है, बोलो 1 पेज का है। तो मुझे तो छुपाना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि भाई हमको भी इस राजनीति में इतने साल हो गए, तो ये थोड़ा बहुत लीगल सेंस भी है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमको बरगला सकते हैं। तो मैंने कहा उसको दीजिए आप, और जब उन्होंने मुझे दिया, मैंने उसको पढ़ा, तो पैरों तले की जमीन खिसक जाए। वो ये है कि वो 11 तारीख का एक दूसरा शासनादेश है जो 10 तारीख के शासनादेश को पेश करता है। उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इसको अतिक्रमित करते हुए अब ये शासनादेश लागू होगा।
तो मैंने उनसे पूछा कि आपने 10 तारीख के आधार पर लिस्ट बनाई, उस आदेश के आधार पर लिस्ट बनाई, बोले हाँ। और फाइनल आपने 11 तारीख वाले के आधार पर की, बोले हाँ। तो मैंने कहा जो आपने फाइनल की उस पर आपत्ति कहाँ मांगी गई? वो तो आपने जो फाइनल किया वो हो गया। तो सवाल ये है कि सरकार ने जानबूझकर इस तरह की बदमाशी की। बड़ी बदमाशी ये है, अगर इसकी ढंग से जांच हो जाए तो कई अधिकारी नपेंगे। पंचायती राज विभाग के बड़े अफसरों को इस साजिश में बेनकाब किया जा सकता है अगर ढंग से जांच हो जाए। ये शासनादेश जो 11 तारीख का मैं बात कर रहा हूँ, ये 11 तारीख को नहीं छपा है, 11 तारीख को नहीं प्रिंट हुआ, 11 तारीख को नहीं टाइप हुआ है। ये मेरा पूरा विश्वास है, मुझे सूचना है इस बात की कि ये शासनादेश 14 तारीख के बाद टाइप हुआ यहाँ सचिवालय में, उसमें डेट 11 की डाली गई और 14 तारीख को टाइप हुआ, 15 तारीख तक ये वहाँ 14 या 15 तारीख तक ये जिलों में पहुंचा और फिर यहाँ से फोन गए कि इसके आधार पर तय करना है। मैं जो तमाम लोग आज कोर्ट में इस बात की दलीलें होंगी, तमाम रिट डाली हैं लोगों ने, मैं सम्मानित उन वकीलों के संबंधित वकीलों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस उत्तराखंड को सही रास्ता दिखाने के लिए कम से कम वो इस बात पर कोर्ट में जरूर पक्ष रखें कि इस प्रकार की सरकार के द्वारा की जाने वाली साजिशों का पर्दाफाश होना चाहिए और जो अधिकारी इन साजिशों में शामिल होते हैं उनको भी सबक मिलना चाहिए कि ये शासनादेश कब टाइप हुआ था, उस कंप्यूटर के हार्ड डिस्क आदेश पर जब्त की जाए, उसकी जांच की जाए, वो मेल जिससे ये शासनादेश जिलों को पहुंचा वो कब का है उसको वो पता किया जाए। यकीन से मैं कह सकता हूं कि ये साजिश थी और सरकार को लगा कि साजिश में अगर नैया पार हो गई उनकी तो हो गई और अन्यथा रुक जाएगा तो कभी कोई बात नहीं है। ये पूरी सरकार की साजिश है, एक नहीं कई साजिशें इस दौरान चुनाव के मद्देनजर होने की। तो आज कोर्ट में मैं उम्मीद करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, चुनाव होने चाहिए, हम तो पहले से कह रहे हैं, पर सरकार को उसके लिए पहले से ईमानदारी से तैयारियां करनी चाहिए। अगर हमारी सरकार होती, मैं सोच रहा था कि अगर हमारी सरकार होती हम क्या करते, यकीनन मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अगर हमारी सरकार होती तो मैं 6 महीने पहले विभागों को हम आदेश करते कि भाई कोई गलत फहमी मत पाले, जो दोषी पाया जाएगा इस तरह की चीजों में वो बख्शा नहीं जाएगा और ईमानदारी से जनता के हकों को जनता तक संविधान के माध्यम से जो नियम निर्धारित किए गए हैं, जो एक्ट में नियम निर्धारित हैं, उनके माध्यम से लोगों को लोकतांत्रिक हकों पर कोई हमें अधिकार नहीं है कि हम किसी के अधिकार को छीनें और ईमानदारी से चुनाव हम ऐसा कहते हैं और समय पर चुनाव होते हैं। तो ये फर्क है बीजेपी में। और देखिए अब आज कोर्ट में है मामला, मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम वो हमारे जो अधिवक्ता लोग हैं वो इस उत्तराखंड को सही रास्ता दिखाने के लिए ऐसे अधिकारियों पर जरूर कोर्ट में निवेदन करेंगे कि इनकी जांच होनी चाहिए जो सरकार के इस प्रकार के कामों में शरीक होकर जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने लोगों के लोकतांत्रिक हक की लड़ाई को लड़ा। हम लोगों की लोकतांत्रिक हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अनावश्यक जहां अपना जो आदमी है उसके अनुसार नियम बना रहे हैं, रात को एक नियम बनाते हैं, सुबह दूसरा नियम बना देते हैं। हम इस बात के खिलाफ हैं। अगर सरकार ईमानदारी से रिजर्वेशन तय करती तो हो सकता है उसमें कई हम लोगों को कई नुकसान होता, वो मान्य है, लेकिन सवाल यह है कि नियम से हो सब कुछ, अपना पराया न दिखाया। सरकार का ये काम नहीं है, खास करके लोकतांत्रिक पद्धति के देशों में और लोकतांत्रिक पद्धति की व्यवस्था में ये अपना पराया देखने की जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी डाल रही है, ये खतरनाक है। अब मैंने कहा ना कि इन बातों को अगर परंपरा बना दिया जाएगा तो आगे आने वाली सरकारें भी यही सब करेंगी। तो देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में मीडिया में कांग्रेस और बीजेपी के बारे में जब इस प्रकार की तुलनाएं होती हैं तो फर्क महसूस होता है। कांग्रेस की छोटी सी बात को भी बड़ा करके बताया जाता है कि ये हो गया वो हो गया, और बीजेपी की बड़ी बात को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। परिवार में, एक परिवार में अगर 4 लोग 5 लोग हैं, उन सब में क्या हर बात में सहमति होती है? कुछ बातों में असहमति होती है। ये जरूर है कि हमें अपनी बातों को घर के अंदर सुलझाना चाहिए। जहां तक आपने वहां का उधम सिंह नगर का ये प्रकरण का किया, बेहड़ जी सीनियर नेता हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके सीनियरिटी का ध्यान रखा जाए और सभी लोग जो है मिलजुल कर अगर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल जो है सकारात्मक होगा। लेकिन
जो दिल्ली की बैठक हुई और दिल्ली की बैठक में जो संदेश हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिया वो बहुत ही सकारात्मक है और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग उस बात को समझकर आगे इस प्रकार को मीडिया को या बीजेपी को ऐसे मौके नहीं देंगे कि जिनसे कुछ हम पर हो जाए।